नमस्कार दोस्तों। पैंडोरा बॉक्स के पौराणिक कथा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाभारत और अन्य पुराणों में वर्णित नागवंश और उसकी उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी मूलतः महाभारत से ली गई है, परंतु इसका उल्लेख अन्य पुराणों में भी मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार शौनक ऋषि ने उग्रश्रवा जी से पूछा कि हे उग्रश्रवा, तुम मुझे आस्तिक ऋषि की कहानी सुनाओ, जिन्होंने जन्मेजय के सर्प सत्र यज्ञ में नागराज तक्षक की रक्षा की। तुम्हारे मुंह से कथा मिठास भरी और बहुत सुंदर लगती है। तुम अपने ही पिता के समान ज्ञानवान भी हो, इसलिए हमें उन्हीं की भांति सुनाओ। इस पर उग्रश्रवा ने कहा कि हे आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुंह से आस्तिक की कथा सुनी है, वही आप लोगों को सुनाता हूं। सत्य युग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं। पहली का नाम कद्रु और दूसरी का नाम विनता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। बहुत समय बीतने के पश्चात एक दिन कश्यप ऋषि ने अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर के बोला कि तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस पर कद्रु ने कहा, स्वामी, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। फिर विनता बोली, हे स्वामी, तेज, शरीर और बल विक्रम में मेरे कद्रु से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र हों। कश्यप जी ने एवमस्तु कहा और दोनों पत्नियां प्रसन्न हो गईं। सावधानी से गर्भ की रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनता के 2 बच्चे अभी तक नहीं निकले। क्रोध और निराशा में विनता ने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फोड़े गए उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसके नीचे का आधा शरीर अभी भी कच्चा था। इस पर नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दे दिया कि हे मां, तूने लोभवश समय से पूर्व मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी जिससे डाह करती है। यदि मेरी तरह तूने लोभवश दूसरे अंडे को भी फोड़कर अंगहीन या विकृत ना किया तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 500 वर्षों तक और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार श्राप देकर वह बालक आकाश में चला गया। यही बालक आगे चल करके सूर्य का सारथी बना और उसका नाम अरुण हुआ। वह विनता का प्रथम पुत्र हुआ। प्रातःकालीन में सूर्य की जो लालिमा है वो उसी की झलक है। दोस्तों, विनता की दास्ता और दूसरे पुत्र की कहानी हम अगले भाग में दिखाएंगे। ऐसी और भी ढेरों रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।